और स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में भी हम अपने जो टॉपिक बचे हुए थे उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो आ चुका है इस वीडियो सीरीज़ का। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जो इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होता था, उसके बेसिक कंपाउंड क्या होते हैं, उन सब के बारे में बता दिया था। आज हम उसके आगे कुछ अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे, उनको देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर की बात मैंने यहाँ से आपको बता दी थी, कैसे एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर होता है, कि कैसे उसमें ONE आता है, CHO आता है, अलग अलग आते हैं सारे। आज हम बात कर लेते हैं IUPAC के बारे में। ये सारे IUPAC के नेम है, कॉमन नेम, IUPAC नेम, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसका डिफरेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता देता हूँ एक बार, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी अच्छे से फ्लो आ जाए। तो बेसिकली कॉमन नेम क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड होता है जिसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं। अब आप बताइए, आप मिथानोइक एसिड को आप कहाँ यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता होगा। तो अगर आपको पता है, ब्रोमीन को आप लेक करा के थोड़ा ना यूज़ करेंगे। तो मतलब इनकी जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे विनेगर हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो कॉमन नेम बेसिकली वो होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में किसी चीज़ को नाम दे देते हैं। जैसे कि हम विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ये सब जो कॉमन नेम्स हैं। अब CH3COOH को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड के साथ हम उसे इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 नाम गिना दिए हैं। तो इस 5 में से हम एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी कैसे लेकर आएँ जिससे हमें ऐसा पता चल जाए कोई भी एक दूसरे देश में जाके, कि मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी लिए एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर यहाँ पर बनाई गई, जहाँ पर इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर थी पूरी ये, ठीक है। तो ओपन चेन एलिफेटिक जो कीटोन होते हैं वो डिराइव्ड फ्रॉम द नेम करस्पॉन्डिंग टू द एल्केन। देखो, अगर Al आता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एलिफेटिक चेन में Al का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर एल्डिहाइडिक कीटो की एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। अगर ONE है, अगर यहाँ पर ONE है, वन है, वन नहीं बोलते हैं, सिर्फ ONE ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर ONE है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कीटोन के बारे में बात हो रही है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। अब सफिक्स लगाए जाते हैं, मतलब नाम में ये एक छोटा सी चीज़ लिखी हुई है, सफिक्स। यानी कि जब भी हम कोई बात बोलेंगे, हम एल्डिहाइड बेंजीन नहीं बोलेंगे, हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। हम नोइक इथेन नहीं बोलेंगे, हम इथानोइक बोलेंगे। यानी कि जितने भी हमारे बेसिक जितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स वाली चीज़ होती है वो हमारे पहले आती है, बाद में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो पीछे आता है। पीछे आने का मतलब सफिक्स। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है 1 को हम बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं ईथ, वैसी प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ऐसे करके हम इसको बोल के चलते हैं। और उसके बाद डेका, ये सब हम बोल के चलते हैं इसको। अब अगर हम मुझे बात करनी है मीथानोइक एसिड की, यानी CH3COOH की, ये हमारा क्या है, मीथानोइक एसिड है। अब इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, बेसिकली मेरे को लिखना है, यहाँ पर 1 है और 2 है, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन से बनने वाला क्या होता है, ईथेन के फॉर्मेट में चीज़ें आती हैं। तो एथ तो आ गई हमारा, ठीक है। अब मैंने आपको ANE वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ANE क्या होता है, बेसिकली अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा, एक ही वाला जो वो चला जाएगा जब, तो उसको हम लेंगे। लेकिन वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो वो कार्बन कार्बन के बीच की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए हम उसे छोड़ देंगे वहाँ पर। तो ईथ के साथ एन भी आ गया, ईथ एन, ई भी आएगा, लेकिन ई को हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ई और ओ इंग्लिश वाला टर्म है, कि अगर ईथ जितने भी हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसमें या तो वोवल्स आते हैं स्टार्टिंग में, तो 2 वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, तो पता ही है हमें। इसी वजह से हम ऐसे लेके नहीं चलेंगे इसको। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, ईथेन हो गया, ओइक एसिड, यही हमारा नाम हो जाता है इथेनोइक एसिड। ऐसे करके हम इसे बोल के चलते हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा कि हम किस सफिक्स में नाम कैसे जोड़ते हैं, और फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन्स और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का क्या रिलेशन होता है। इसके बाद में अब देखो, यहाँ पे नाम देखो इसके कैसे कैसे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे इथेनॉल लिखा है, अब लगाने की कोशिश करो, मतलब लिखा तो है, पता तो है हमको, लेकिन आया कैसे वो जान लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर क्या एथ दिखा है, यानी कि 2 कार्बन है हमारे पास, तो एथ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अल है, तो अल तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या कार्बन कार्बन के बीच में है, नहीं है। और यहाँ पर CHO ग्रुप है, CHO की वजह से Al लिख दिया, 2 कार्बन की वजह से एथ लिख दिया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम इथेनॉल लिखते हैं इसको। आई होप यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर।
अब यहाँ पर अगली बात पर आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड ये होते हैं जिसको हम इस फॉर्मेट में लेके चलते हैं। देखो ये वाले जो फॉर्मेट के कंपाउंड होते हैं बहुत कठिन होते हैं, इसे हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कार्बोक्सिलिक बेंजल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेन बेंजल्डिहाइड, तो कोई दिक्कत नहीं होती है हमको इसको लिखने में। अब आ जाते हैं इस पर, ये हमको लोग की पेंटीन दिख रहा है कि नहीं, पेंटेन दिख रहा है, मतलब पेंटीन तो नहीं है, पेंटेन है। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन, 1 2 3 और यहाँ पर नीचे 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन हो गए बेसिकली। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के संग, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है उसकी। एक यहाँ पर हमारे पास CH3 है। अब जब एक हमारे पास CH3 है और सारे एक तरीके से सेम ही है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चीज़ें लिखी जाएंगी CH3 CH2 सब जगह लिखा जाएगा, तीनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पर, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब बात ये निकल कर आती है हमारी कि इसको कैसे लिखेंगे हम। अब देखो ये जो हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, ये नॉमेनक्लेचर आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये हम एक फंक्शनल ग्रुप उठा लेते हैं अपना, तो अगर मैंने इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, इसमें भी एक आती है टेंडेंसी, वो मैं आप आगे बताऊंगा कि जो ज़्यादा जितना इफेक्टिव होता है, जैसे यहाँ पर O डबल बॉन्ड हो, यानी कि कीटोनिक ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू मीथेनिक ग्रुप के, तो इसकी वजह से हम इसको प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू CH3। अगर यहाँ पर CHO होता तो हम उसको कंपेयर नहीं दे रहे, उसके तो CH3 के कंपेरिजन में हम CHO को दे रहे होते प्रेफरेंस। अगर यहाँ पर CHO होता तो यहाँ से काउंटिंग होती 1 2 3, तो यहाँ पर 4 आता, ऐसे करके बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ काम की चीज़, वो समझिएगा आप। अब मैंने आपको बताया कि आपको ये कंपाउंड पता चल गया कि यहाँ से, अब यहाँ से जो नियरेस्ट जो फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से काउंटिंग चालू होती है। तो अगर एक कार्बन यहाँ पर होगा, दूसरा कार्बन यहाँ पर, तीसरा कार्बन यहाँ पे, तो तीसरे कार्बन पे हमारा 3 मिथाइल है, तो इसी वजह से, और यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड O का मतलब ON ही हो गया। वैसे तो हमारे पास साइक्लोपेंटेन था ही, अलग से लिख देता हूँ मैं एक बार, मेरे पास यहाँ पर साइक्लोपेंटेन तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है हमको कि ON ग्रुप है, साइक्लो यहाँ पे पेंटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन भी हो गया, लेकिन यहाँ पर CH3 तो था, कौन से नंबर पे है ये, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है, तो 3 मिथाइल, बस यही है हमारे पास, 3 मिथाइल्स साइक्लोपेंटेनोन, ऐसे करके इसकी करी जाती है नोमेनक्लेचर। अब आ जाते हैं इस पे। अब देखो, अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इसके पूरे जो बेंजीन रिंग है हमारे पास छोटी सी, इस बेंजीन रिंग में खुद के 6 कार्बन है, यहाँ पर अपने अलग 3 कार्बन है, तो मतलब हम किसको बेस मान के हम उसके ऊपर लगाना चालू करें फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली बात ये निकल कर आती है हमारे पास कि अगर आपके पास ऐसा कभी दे दिया जाए तो आपको हमेशा क्या करना रहेगा, आसान बनाने के लिए अपने ये चीज़ें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि आपको ढंग से समझ में आए। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका जैसे आपको नाम पता करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले आप बेस मानेंगे इस वाली रिएक्शन, इस वाली पूरी चेन को, इस चेन को आपने बेस माना, तो आपने देखा काउंटिंग आपने करना चालू करी, तो जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप लगाया वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, ये बात हमको पता है। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि नंबर 1 पर ही सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ONE वाला फंक्शनल ग्रुप भी यहीं पे लगाया, बेंजीन वाला फंक्शनल ग्रुप भी यहीं पे लगाया, और बेंजीन वाला जब फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, फिनाइल। तो 1 फिनाइल, एक ही पे है तो लिख दो, 1 लिख दो, 1 फिनाइल, यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद 1 पर ही ONE ग्रुप है, तो 1 पर ही ONE ग्रुप लिख दो, तो 1 ONE, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ONE, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिंपल हमारे पास चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है आपके पास नॉमेनक्लेचर की। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि IUPAC नेमिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर छोटे बहुत एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको कॉमन नेम्स और बाकी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊँगा। पहले यहाँ पर 4 इनके देख लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है हमसे। इसके नेम नॉमेनक्लेचर आप मेरे को करके बताएँगे। देखो मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पर देखिए आप 1 और 2, यहाँ पर 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब तुम ये बताओ, अगर मान लो यहाँ पर
अगर मैं तुम्हें ऑक्सो ऑक्सो वाला नहीं पता होता चीज़ें क्या है, मैं अब बता रहा हूँ आपको 2 मिनट में, तो आप इसे क्या लिख रहे होते, मतलब जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसे क्या करते, आप काउंटिंग करना चालू करते। पहले तो आप सोचते कहाँ से करूँ, फिर सोचते चलो यहीं से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो मतलब पैंट तो हो गया हमारे पास, मतलब 5 से तो आ रहा है ये। तो आप लिखेंगे पैंट, एक मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप लिखते हैं यहाँ पर पैंट एन, क्योंकि आप देखेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद दिक्कत आना चालू हो जाएगी। दिक्कत क्यों आएगी कि आप देख रहे हैं कि मैं ओ एन ई लगाऊँ कि ए एल लगाऊँ, क्या करूँ मैं, मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं ऐसे तो लिखूँगा नहीं 1 ओ एन ई, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 ओ एल, ऐसे करके, मतलब समझ रहे हैं आप, इसको यहाँ कर दीजिए। तो ये मत, ऐसे तो मैं लिखूँगा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर सफिक्स के साथ प्रीफिक्स भी लिखते हैं। जब यहाँ पे 2 आ जाएंगे ऐसे करके, तो हम इसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, यानी 3 ऑक्सो पेंटेन अल, ये नाम इसका निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ थोड़ा सा नया टाइप था। अब इसमें क्या दिक्कत है आपको, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रो है, लगा दो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी देखोगे तो 1 2 3 4 दोनों जगह से सेम ही पड़ रहा है, यानी कि 4th नंबर पर क्या आ रहा है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड हो गया। कार्बल्डिहाइड ही बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड, ऐसा मैंने फिर से बताया आपको, कॉमन नेम होता है इसका। अगर आप बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड पर बेंजीन आता है हमारे पास, तो ये इसका कॉमन नेम होगा। अगर यहाँ पर मैं इसको लेके चलता हूँ कि क्या भाई कैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो वो भी डिफरेंस आता है, ये अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको नए टॉपिक के संग, जहाँ पर हम कॉमन नेम्स के वगैरह बारे में जानना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।